देखो बात है किसका, डायमीटर का। अब चर्चा किसका है, डायमीटर का। डायमीटर क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास क्या है कि एक लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट which passes through the center, passes through the center of a circle, of a circle। मतलब किसी सर्कल के सेंटर से पास करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, डायमीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे, ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये मान लो सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। इस सेंटर को वो मान लो यहाँ से एक लाइन पास करवाओ, यहाँ से एक लाइन पास करवाओ, इसका नाम रख दो ए, इसको बोल लो क्या, पी। ध्यान दो इधर, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। जो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। और या ओ से लेकर बी तक, इसको अभी हम लोग अभी जान गए थे कि वो क्या कहलाता है, रेडियस। ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, यानी ओ बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। और ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। और लाइन पास किया है सेंटर से, पूरा लाइन ए बी, इसीलिए ये ए और बी टोटल लेंथ को हम लोग बोलेंगे डायमीटर, डी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर, यानी व्यास। किसी वृत्त में सेंटर से, केंद्र से पास होने वाले जो लाइन होता है, जो रेखाखंड होता है, उसी रेखाखंड को हम लोग व्यास कहते हैं। उसी रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, डी। अब अगर तुमको पूछेगा नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर, एरो मार दो, नंबर ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल, इन ए सर्कल कितना होगा, किसी भी सर्कल के अंदर डायमीटर कितना होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत, इन्फिनिटी मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, यहाँ से एक लाइन पास करो, सेंटर से पास करो, ये डायमीटर बन गया। नहीं होगा डायमीटर, सेंटर से पास होने वाला लाइन सेगमेंट जिसका और इंड पॉइंट, दोनों का इंड पॉइंट, जो इंड है ना लाइन सेगमेंट का इंड पॉइंट, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो। सर्कल के सरकमफेरेंस से बाहर नहीं, सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो, और वो सेंटर से पास करे, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये भी हो सकता है ना, डायमीटर ये भी बन सकता है ना, और डायमीटर ये भी बन सकता है, डायमीटर ये भी बन सकता है, डायमीटर ये भी बन सकता है। सेंटर से पास कराना है और सरकमफेरेंस पे जाके क्या होना है, रुक जाना है। सेंटर से पास किए, सेंटर से पास किए, क्या लाइन की कमी है, व्यास का कमी है, बहुत सारा व्यास तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, डायमीटर खींच सकते हो। किसके अंदर, किसी सर्कल के अंदर। तो नंबर ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब अनंत खींच सकते हो। अब चलो एक स्टार पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन, क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड क्या, डायमीटर। डायमीटर और रेडियस के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ये मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर, यहाँ से पास होने वाला लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कह रहे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इस इन पॉइंट को ए मान लो, इस इन पॉइंट को बी मान लो। ये सेंटर से पास किया, इसीलिए क्या बन गया, डायमीटर। इसलिए क्या बन गया, और ओ बी इसके लिए क्या बन जाएगा, रेडियस। ओ ए इसके लिए क्या बन जाएगा, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड क्या, रेडियस, व्यास और त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। तो व्यास और त्रिज्या के बीच का संबंध ये है कि अगर तुम देखोगे ए बी को, तो ए बी
दो खंडों में बटा हुआ है, एक OA दूसरा क्या OB। तो AB को लिख सकते हो, AB लाइन सेगमेंट को OA प्लस क्या OB। देखो यहाँ पर AB है ना टोटल, इसको लिखोगे दो टुकड़ों में OA प्लस क्या OB। तो AB को लिखेंगे OA प्लस क्या OB। AB को हम लोग क्या बोल दिए थे D डायमीटर, और OA को हम लोग क्या बोले रेडियस, और OB को हम लोग क्या बोले रेडियस नहीं रे। तो D इज इक्वल टू R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, R प्लस R 2R यानी 2R। R स्क्वायर नहीं गुना होगा तब R स्क्वायर, यहाँ जुड़ रहा है तो R प्लस R क्या होगा 2R। अगर ये R गुना R होता तब क्या होता R स्क्वायर, यहाँ जुट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे R प्लस R 2R। तो डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे D को डायमीटर क्या बोलेंगे डायमीटर बराबर 2 इंटू R को क्या बोलेंगे रेडियस, R को हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस। तो डायमीटर बराबर क्या हो गया 2 गुना रेडियस, यानी डायमीटर यानी रेडियस जो है ना रेडियस वो डायमीटर से 2 गुना कम होता है, या ऐसे बोलो कि डायमीटर जो है ना रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। बस समझा, यहाँ से दो बात निकल के आया कि D बराबर 2R डायमीटर बराबर 2R। दूसरा बात निकल के आएगा कि R बराबर क्या D बाय 2। नहीं लिख सकते हो व्यास बट्टे कितना 2, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास बट्टे 2, और व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, यानी डायमीटर बराबर 2 गुना रेडियस, और रेडियस बराबर डायमीटर बाय 2। इस तरह से रिलेशनशिप आया। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलो देखो अगला चर्चा है क्या किस पर कॉर्ड पर, यानी जीवा। किस पर है जीवा, किसको कहते हैं ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द क्या सर्कल, जिसका ऐसा लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन जिसका एंड पॉइंट कहाँ पर हो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो या सर्कल पर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉर्ड यानी जीवा। चलो देखो फिगर क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या हो गया सेंटर, यहाँ से पास करे एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट कहाँ हो सर्कल पर हो। देखो ये लाइन आया, इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल पर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे कॉर्ड यानी जीवा कहेंगे। क्या ये लाइन ये भी लाइन तो है जिसका एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल पर है, ये भी तो लाइन है, ये भी लाइन कहाँ पर है, ये भी लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, ये भी लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, ये भी लाइन है, इस लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, ये भी लाइन है, इस लाइन का भी एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। ऐसे खींचो हॉरिजॉन्टल खींचो या वर्टिकली खींचो, ऐसे खींचो, ये भी लाइन है, इस लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पर है सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। क्या सर्कल के बाहर है क्या इसका एंड पॉइंट नहीं है, इस लाइन का एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से कई सारा तुम क्या खींच सकते हो कॉर्ड खींच सकते हो। तुमको पूछे कि नंबर ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल, नंबर ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल, तो जवाब क्या दोगे इन्फिनिटी, क्योंकि किसी एक सर्कल के अंदर कई सारा तुम क्या खींच सकते हो कॉर्ड खींच सकते हो, जीवा खींच सकते हो। अब यहाँ पर है एक स्टार लिखा गया है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। डायमीटर जो होता है ना व्यास जिसको कहते हो, ये व्यास सर्कल का सबसे बड़ा क्या होता है जीवा होता है, इससे बड़ा जीवा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सर्कल के सरकम ये जो है ना ये लाइन जिसको तुम क्या कहे कॉर्ड कहे, इस कॉर्ड से बड़ा कोई दूसरा कॉर्ड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा अगर तुम इसके बगल में खींचोगे ना, क्योंकि सेंटर है ना, ये सर्कल का क्या है सेंटर है, सेंटर के उधर जाओगे तो डिस्टेंस घटेगा, सर्कल के सेंटर के इधर जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा घटेगा, क्योंकि कर्व है, और यहीं से जो सेंटर से पास करने वाला जो कॉर्ड है यही सबसे क्या होगा बड़ा होगा। और जो सेंटर से पास करता है ऐसे कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं डायमीटर भी देख चुके हैं ना। तो डायमीटर क्या कह रहा था जो सेंटर से पास करता है, और कॉर्ड भी कह रहा है, और इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है लाइन पर सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। उसी तरह से यहाँ पर कॉर्ड का जो डिफिनेशन है वो कह रहा है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट लाई कर रहा है किस पर सर्कल पर,
तुम कोई भी लाइन सेगमेंट खींचो सर्कल के अंदर, उसका एंड पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, सर्कल पर। हम लोग कई सारे लाइन सेगमेंट खींचे, इसका एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर या सर्कल पर है कि नहीं है। तो ये सब तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। लेकिन इन सभी कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, डायमीटर। तो सवाल यहाँ से तुमको आ सकता है कि सबसे बड़ा कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर कौन सा होता है, डायमीटर। या ऐसे बोल सकते हो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। किसी सर्कल के अंदर सबसे बड़ा जो या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड है वो कौन सा है, डायमीटर है। कौन है, अगला है आर्क। अगला है क्या, आर्क। आर्क किसको कहेंगे, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कल का कोई भी हिस्सा ले लो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क। जैसे यहाँ पर एक सर्कल ले लो, इस सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, सर्कल का ये क्या हो गया, सेंटर। तो ये इसका हिस्सा हो गया, ये इसका क्या हो गया, हिस्सा ले, ये एक पार्ट हो गया। इसको दो भागों में बांट दो, बराबर भागों में बांट सकते हो या बराबर भागों में नहीं भी बांट सकते हो। अगर तुम ये सर्कल है, इस सर्कल का तुम ये इतना हिस्सा ले लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या, बी, और इधर क्या है, बड़ा है, इधर क्या है, छोटा है। सर्कल का इधर जो हिस्सा है ना, उधर क्या है, छोटा है, इधर क्या है, बड़ा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा आया, क्या है, और एक हिस्सा यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है कि नहीं। एक हिस्सा ये आया, ऐसे खींचो, एक हिस्सा तुम्हारा ये आया और एक हिस्सा तुम्हारा ये आया, है ना। ये छोटा है और ये क्या है, सर्कल को दो हिस्सों में क्या कर दिए, बांट दिए। या सर्कल का कोई भी हिस्सा लो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पर ए और बी एक आर्क आया, छोटा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर आर्क। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु चाप। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, दीर्घ चाप। यहाँ पर ये छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये हिस्सा सर्कल का बड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, यानी दीर्घ चाप। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लघु चाप। समझ में आया, ये लघु चाप और ये क्या हो गया, दीर्घ चाप। सर्कल का कोई भी हिस्सा लो, कोई भी टुकड़ा लोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। सर्कल का कोई भी हिस्सा, छोटा लोगे तो माइनर, बड़ा लोगे तो मेजर। बात समझा ना। और आर्क का जो सिंबल होता है ना, आर्क का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ आर्क, यहीं पर लिख देते हैं, सिंबल ऑफ आर्क। आर्क का जो सिंबल होता है, ए से लेकर कहाँ तक गए, बी तक, तो लिखेंगे ए बी, ऊपर में कैप चढ़ा देंगे, ऊपर में क्या चढ़ा देंगे, कैप। यही तो है टुकड़ा, यही है ना। तो ये ए बी एक क्या बन गया, आर्क बन गया। क्या बन गया, आर्क। ये माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। हम एक सिंबल बता रहे हैं, अगर बड़ा रहेगा तो उसको मेजर, छोटा रहेगा तो उसको माइनर। लघु और दीर्घ चाप, सिंबल ऑफ आर्क। कोई भी आर्क लोगे, नाम ए बी यहाँ पर लिए हैं तो ए बी लो, कहीं दूसरी जगह एम एन लेंगे तो, जैसे तुम ए बी लिए हो ना, यहाँ पर एम एन ले लो, तो एम एन फिर क्या चढ़ा देंगे, क्या चढ़ा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सिंबल ऑफ आर्क। एक है सेमी सर्कल, एक क्या है, सेमी सर्कल। सर्कल का ऐसा हिस्सा जो दो, कोई भी सर्कल को दो बराबर भागों में क्या कर दो, बांट दो। हाफ हाफ भागों में बांट दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। वो क्या कहलाएगा, अर्धविरित। नाम से ही पता चल रहा है ना, अर्धविरित। अर्ध का मतलब आधा, विरित का मतलब विरित। विरित का आधा हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से तुम काट दो किसी सर्कल को। अगर सेंटर से काटोगे तो वो सर्कल दो बराबर भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस समझा। तो जैसे इसको काटोगे तो ये एक ऐसा पार्ट मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट ये मिलेगा, देख रहा है ना, बराबर बराबर भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। अगर तुम यहाँ से काटोगे ना, सेंटर से काटोगे तो ये इधर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इधर भी
अलग हो जाएगा, इधर भी हाफ हो जाएगा, इधर भी हाफ हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल नहीं क्या, सेमी सर्कल। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल समझ में आया। सर्कल के आधे हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं, और जब सर्कल का कोई टुकड़ा ले लेंगे, कोई हिस्सा ले लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। दो तरफ होगा, मेजर और माइनर। मेजर बड़ा वाला हिस्सा को मेजर बोलेंगे, छोटा वाला हिस्सा को माइनर बोलेंगे। आर्क का सिंबल ये होता है, चाप का सिंबल ये होता है। जीवा क्या होता है कि किसी भी सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट खींचो, कोई भी रेखाखंड खींचो, तुम उस रेखाखंड का, उस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट सर्कल पर होना चाहिए। अगर सर्कल पर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो कौन होता है, डायमीटर है। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर है। चलो छापो। कोसेंट्रिक सर्कल क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल का टाइप ही है। इसमें क्या होता है कि ए सर्कल विद द सेम सेंटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेंटर है, सर्कल का एक क्या है, सेंटर। यहाँ पर तुम एक क्या बना दिए, सर्कल बनाए, और इसका सेंटर क्या है, वो है। एक सर्कल और बनाए जिसका सेंटर क्या है, वो ही है। इसका रेडियस r हो गया r1, और इसका रेडियस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा बड़ा वाला का। ये छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना r2, इसका रेडियस डिफरेंट रेडियस होगा, लेकिन सेंटर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल कहेंगे, संकेंद्री वृत्त कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखो कि कोसेंट्रिक सर्कल में दो बातें ध्यान रखना है कि रेडियस दोनों का क्या होगा, डिफरेंट। रेडियस क्या होगा, रेडियस डिफरेंट होगा। रेडियस का पोलर क्या होता है, रेडियाई, क्या बोलते हैं, रेडियाई आर डिफरेंट। रेडियाई आर, रेडियस का पोलर रेडियाई आर डिफरेंट, यानी रेडियस अलग अलग होंगे, बट सेंटर इज सेम। दूसरा बात ये ध्यान रखना, अगर आपको ये पूछे कि इस पट्टी का लंबा चौड़ाई कितना है, इस पट्टी का चौड़ाई कितना है, जैसे तुम ये देखोगे कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, r1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, r1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, r2 है। अगर तुमको पूछे कि इस पट्टी का लंबाई कितना होगा या चौड़ाई कितना होगा, तुम क्या करोगे, r2 में r1 को माइनस करोगे। क्या करोगे, तो पट्टी यानी लेयर का ब्रेथ ऑफ लेयर, ब्रेथ ऑफ लेयर क्या हो जाएगा, r2 माइनस कर दोगे कितना, r1। मतलब बड़े बड़े रेडियस में छोटे वाले रेडियस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेंथ ऑफ क्या, लेयर का क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। बस समझा, ये बात हुई। और अगला कि कुछ फार्मूला देख लो, कि फार्मूला टू रिलेटेड इन सर्कल से जुड़े हुए कुछ क्या फार्मूला। पहला हम लोग देख चुके हैं क्या, कि d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। यहीं से दूसरा फार्मूला निकलेगा कि r बराबर क्या होगा, d/2। तीसरा कि एरिया ऑफ सर्कल, अभी तक एरिया ऑफ सर्कल का बात नहीं किए थे, मतलब सर्कल का एरिया क्या निकले, क्या होगा। अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। क्या होता है, πr²। पाई इज द कांस्टेंट, अभी बताए थे, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। r इसका रेडियस होगा, रेडियस पता रहेगा तो हम लोग आराम से सर्कल का एरिया क्या होगा पता चल जाएगा। तीसरा चौथा सर्कल का सरकमफेरेंस यानी c, यानी सर्कल का टोटल लंबाई कितना होगा, क्या होगा, 2πr। 2π, ये चार बातें सर्कल से रिलेटेड हमको क्या करना है, याद रखना है। फार्मूला है कि सरकमफेरेंस बराबर 2πr, एरिया बराबर πr², डायमीटर बराबर 2r और r बराबर d/2। अब एक चीज ये देखो कि पाई जो होता है ना,
जो चर्चा चल रहा है पाई, ये पाई जो है वो पाई क्या है, पाई से रिलेटेड बातें ये है कि इसको पाई होता क्या है या पाई कहते किसको है। इससे जो मैंने पिछले वाला जो वीडियो है, मेरा यूट्यूब चैनल के जो चैनल है उस चैनल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर पाई के बारे में बताया हुआ है। ये पाई क्या है, पाई कैसे आया, पाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पर पाई क्या है कि पाई सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का क्या, सरकमफेरेंस को क्या लिखते हैं सी, और डायमीटर को क्या लिखते हैं डी। पाई एक ऐसा सिंबल है या पाई एक ऐसा नंबर है, डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो मतलब भाग। अगर तुम सर्कल का सरकमफेरेंस को डायमीटर से भाग लगा दोगे तो क्या मिलेगा, पाई। बात समझ में आया। पाई क्या है, पाई एक ऐसा रेशियो है, पाई एक ऐसा नंबर बोलो या ऐसा डिजिट, ऐसा सिंबल है जो सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर से भाग लगाने पर प्राप्त होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अभी जानते हैं ना, सर्कल का सरकमफेरेंस सी का वैल्यू क्या होता है 2 पाई आर। और सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल का डायमीटर अभी देखे थे, डायमीटर और क्या होता है 2r। डायमीटर और क्या होता है, तो d की जगह क्या लिखेंगे 2r। आर आर क्या होगा, कट गया, 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा पाई। तो c बाय डी, सर्कल का सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, तब हमको प्राप्त होता है क्या, पाई। बात समझ में आया। ये आर्यभट्ट साहब ने बताया। कौन बताया था, आर्यभट्ट साहब ने बताया था कि पाई को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। वो सर्कल के सरकमफेरेंस को डायमीटर से भाग लगाया तो क्या प्राप्त हो गया, पाई प्राप्त हो गया, तो इसको पाई कहा गया। और इसका वैल्यू कितना होता है 22/7, और इसको डेसिमल में लेंगे तो 3.1 कितना 4, जो न्यूमेरिकल यूज किया जाता है।